आइए हम आपको अति महत्वपूर्ण समाचारों की विशेष सूचना दें। ट्रम्प का है ना इवेंट जाल अब समाप्त हो गया और इजराइल को है ना गृह युद्ध रोकने के लिए कोई ऐसा कठोर संदेश भी नहीं दिया। मामला विचित्र हो गया। अब यहाँ पर नेतन्याहू की भी बेइज्जती भी हुई, वो घबरा भी गए। अभी अभी समाचार मिला है कि ईरान ने है ना इजराइल के गृह मंत्रालय को अपना निशाना बना लिया। वह भी धराशायी हो गया। मामला बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर है ना अमेरिका से नाहू ने JBU-57 बम मांगे। ये बम है ना जो बंकर रहते हैं ना, जो सीमेंट कंक्रीट के उसके बने हुए रहते हैं, वो उसको नष्ट करते हैं। अब अमेरिका JBU बम 57 देगा या नहीं, ये भी अभी संकट में। और अब तो है ना ट्रम्प और संकट में आ गए। नाटो राष्ट्र में है ना 32 देश हैं। अब वे भी है ना ट्रम्प के साथ नहीं है। वे भी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए। और अब वे नाटो राष्ट्र है ना ईरान से संपर्क कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये युद्ध रोकें। अब खेमनवी ने है ना अपने 3 उत्तराधिकारियों की घोषणा की है। वह अब वहाँ पर है ना बहुत ही विचित्र स्थिति हो रही है। इजराइल है ना कांप रहा है और ईरान है ना मुस्कुरा रहा है। मामला बड़ा अति रोचक होता जा रहा है। अब यहाँ पर है ना युद्ध विराम कब होगा अभी कहना कठिन है। इराक है ना इराक भी अब अमेरिका के सैन्य कैंपों पर हमला कर रहा है। कह रहे अब अरब से है ना और सैन्य और जो अमेरिका और नाटो के सैन्य कैंप है ना वह हटा दिए जाएंगे। कि तो नाटो जब ईरान से संपर्क कर रहे हैं ना तो हो सकता है कि जो नाटो राष्ट्रों के कैंप सैन्य कैंप है ना उन पर इजराइल हमला न करे और मात्र जो अमेरिकी कैंप है सैन्य कैंप है उन पर ही हमला करे। नाटो भी अब कारों को बदल रहा है, वे ट्रम्प के साथ नहीं है। ये भी बड़ा वो मज़ेदार बात हो रही। दूसरी तरफ अभी यहाँ पर हमें बड़ा समाचार मिलते जा रहे हैं कि अब तो है ना अरब राष्ट्र जो ईरान के विरोधी थे और इजराइल के समर्थक थे, अब वे भी है ना ईरान के साथ हो रहा है। ये भी एक बड़ी अपने आप में विचित्र बात है। अब यहाँ पर है ना हम देश की बात करें। अब यहाँ पर जो ये CEO ज्ञानेश कुमार है ना वे भी संकट में फंस गए और वे भी नाजी गैंग के इशारों पर चुनाव में बहुत गड़बड़ियाँ करना चाह रहे थे। जो नए नए नियम लागू कर रहे थे, अब उन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। वे नए नियम भी नहीं कर सकते और जो चुनाव के साक्ष्य है ना उनको बाकायदा रखना पड़ेगा, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर है ना ED को आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से करारे झटके लगे और ये झटके है ना ED को नहीं, ये जो उनके ED के आका है ना उनको भी झटके लगे कि अब संघीय ढांचे के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। ED अपनी सीमाओं में रहकर ही काम करे, वे संविधान के विपरीत कोई भी प्रकार का काम न करे। मामला बड़ा रोचित होता जा रहा है। अब तो है ना नाजी सरकार का खात्मा और पतन बहुत जल्द हो गया। नीतीश नायडू भी एक साथ हो गए हैं और NDA के है ना 5 दल भी मोदी सरकार के खिलाफ हो गए हैं और भाजपा के है ना 40 से 45 सांसद हैं, वे भी अब मोदी के पक्ष में नहीं है, वे मोदी से छुटकारा चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या बड़ी विचित्र बात है। और अब निकट भविष्य में मोदी सरकार है ना अनेक मंत्री और मोदी सहित कुछ नेता भी गिरफ्तार हो सकते हैं। शाह बिल्कुल संकट में है। शाह है ना अब कुछ भी नहीं कर सकते, उनके सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी तो है ना मोदी और शाह को कब्र में दफनाने की पूरी प्रक्रिया
जारी किए हुए हैं। उनके जो तथ्य आ रहे हैं, जो उनके जो बयान आ रहा है ना, वे मोदी और अमित शाह के लिए बड़े खतरनाक है। अब ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अभी हमारे भारत में क्या होगा, क्या कह सकते हैं। हमारी राष्ट्रपति जी की अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं, वे नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अरे अब तो आप समझ जाओ, अब तो सतर्क हो जाओ, जाग जाओ, महानिद्रा त्याग दो। आपको तो है ना तुरंत तत्काल देश में आपातकाल घोषित कर देना चाहिए और नाजी सरकार को तत्काल भंग कर देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और जो केंद्र और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अब यहाँ पर है ना केयर टेकर पीएम किसको बना, ये थोड़ी समस्या आ सकती है, परंतु ये भी रास्ता आसान है। सेना के चीफ को है ना केयर टेकर पीएम बना दीजिए, और जो सीजेआई है ना उनको उनका सहयोगी बना दीजिए, और न्यायिक निगरानी वे रखते रहेंगे। मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। पर अब पाक है ना बहुत स्थिति में, अब पाक के तो है ना क्या क्या करें, क्या करना है। ट्रम्प को वो नोबेल प्राइज देने के भी मूड में आ गए। और अब है ना पाक की जमीन है ना वो अमेरिका की जमीन हो गई है। अब चीन भी पाक से बिल्कुल नाराज हो रहा है, और हो सकता है कि निकट भविष्य में चीन पाक से अपने रिश्ते तोड़ ले, क्योंकि जब ईरान से उसके अच्छे रिश्ते बन रहे हैं तो उसको पाक की जरूरत ही क्या। कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। और अब हमारे यहाँ पर है ना पेट्रोल डीजल और गैस बहुत महंगे होने वाले हैं। भारत को इजराइल ईरान युद्ध से 1.21 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये जो अति महत्वपूर्ण समाचार थे वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। ये समाचार आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं।